जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरि का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विराट हिंदू सम्मेलनों की। देश भर में ऐसे आयोजन जो हर एक बस्ती में हो रहे हैं। छोटे गांवों की बात करें तो हर दूसरे तीसरे गांव में कार्यक्रम हो रहे हैं। कस्बों की बात करें तो हर एक कस्बे में हो रहे हैं और शहरों की बात करें तो हर बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन इस समय लगातार चल रहे हैं। कौन करवा रहा है, क्यों हो रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर बातचीत करेंगे अगले कुछ मिनटों में। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, क्यों आयोजन हो रहा है? आयोजन हो रहा है इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। कौन कर रहा है? आप सोचेंगे कि संघ की तरफ से हो रहे हैं। आधा सच है, लेकिन वास्तविकता ये है, संघ के कार्यकर्ता इन आयोजनों में पूरी भूमिका लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आयोजन में कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आखिर कौन कर रहा है? सकल हिंदू समाज कर रहा है, सर्व हिंदू समाज कर रहा है। उस दौर में भी कर रहा है जबकि यूजीसी को लेकर कई वर्ग आमने सामने होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, हिंदू समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। स्थापना का शताब्दी वर्ष चल रहा है और ऐसे में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है देश भर में। एक अनुमान के आधार पर यदि बात करें तो ये मानकर चलिए कि लगभग 1 लाख से अधिक आयोजन देश भर में ये होने हैं। और संख्या कितनी होगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कई कार्यक्रमों में 2-2, 3-3 हजार की भी संख्या हो रही है और कई कार्यक्रमों में 400-500 की भी संख्या हो रही है। आप यदि औसत 1000 की भी संख्या लेकर चलते हैं तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इन कार्यक्रमों में जुटने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि संघ के कार्यकर्ता योजना रचना बना रहे हैं, समाज के लोगों को साथ में रखते हुए। सामान्य समाज जो है वो ही इनका आयोजन कर रहा है। संत महंतों की इनमें उपस्थिति हो रही है, प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है और खास तौर पर सम्मान जिन लोगों का हो रहा है वो भी अपने आप में बड़ी अनूठी श्रेणियां हैं। जितनी जानकारी अभी तक मेरे को इस संदर्भ में हो पाई है उसकी यदि बात करें तो जो अलग-अलग स्थानों पर श्रेणियां अलग-अलग प्रकार की बनाई गई हैं, लेकिन करीब 20-25 स्थानों पर जो मेरी चर्चा हुई वहां से जो बात मेरे को ध्यान में आई वही आपसे साझा करता हूँ। वीर माताओं का सम्मान हो रहा है। वीर माताओं में आप कह सकते हैं वीरांगनाओं को भी, और साथ ही साथ ऐसी माताएं भी जिनके न्यूनतम 3 संतान हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये क्या बात है? जी हाँ, आज के इस दौर में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप आज नई पीढ़ी को देखेंगे, जेन जी को देखेंगे, तो अपने आसपास एक सर्वे करके देख लीजिए, ऐसे कितने लोग हैं जिनके 2 से अधिक संतान हैं। ऐसे में यदि हिंदू समाज में यदि कोई ऐसी वीर माता है जिनके 3 या 3 से अधिक संतानें हैं, उनका भी हिंदू सम्मेलनों में अनेक स्थानों पर सम्मान किया जा रहा है। साथ ही वीरांगनाओं का सम्मान हो रहा है, सेना में जो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन लोगों का भी सम्मान हो रहा है। साथ ही सम्मान हो रहा है संयुक्त परिवार वालों का भी। बड़े परिवार जो हैं वो भी आज अपने आप में, मैं तो ये कहता हूँ कि धरोहर हैं और विरासत हैं। तो संयुक्त परिवार में जो लोग रहते हैं, परिवार में मंगल संवाद होता है। कोई ना कोई कुछ तय कर रखा है कि इतने दिन सप्ताह में हम सब लोग भोजन साथ में करेंगे, शाम की संध्या आरती साथ में करेंगे, भजन साथ में करेंगे। कुल मिलाकर कुटुंब प्रबोधन की जो गतिविधि है वो उसके आधार पर जो मुख्य बिंदु हैं उसके आधार पर भी बहुत से लोगों का सम्मान किया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोगों का भी सम्मान किया जा रहा है जिनके परिवार में दिन में विवाह करवाए जा रहे हैं। अपने आप में ये भी एक बड़ी बात है। इस दौर में रात्रि में विवाह करेंगे, बहुत अधिक जो है बिजली खर्च होती है। बिजली अधिक खर्च होती है तो आप समझते हैं कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है और पर्यावरण का कितना नुकसान होता है। और साथ ही सहूलियत भी हो तो फिर आखिर दिन में विवाह क्यों नहीं किए जाए। बहुत से लोग इस तरह से कर भी रहे हैं, निश्चित रूप से अभिनंदनीय है और इन विराट हिंदू सम्मेलनों में उनका सम्मान भी हो रहा है। बहुत से ऐसे लोगों का भी सम्मान हो रहा है जिनके परिवार में यदि कोई दुर्घटना हो गई और कम आयु में कोई
जो है विधवा हो जाती है या किसी की पत्नी का निधन हो जाता है, तो जो पुनर्विवाह है, ऐसे परिवारों में मन बड़ा रखते हुए उनकी गृहस्थी फिर से बसाई जाती है। ऐसे लोगों का भी अनेक स्थानों पर सम्मान हो रहा है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि ठीक समय पर विवाह हो, परिवार अच्छे चलें, परिवार मजबूत बने, सशक्त बने, और इस हेतु जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो है वो इन हिंदू सम्मेलनों में सम्मान हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इन हिंदू सम्मेलनों में? सबसे बड़ी बात ये है, जो कहा जाता है कि जाति-पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बहुत से हिंदू सम्मेलनों में भोजन की व्यवस्था भी रखी गई है, और जिस तरह से आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ सामूहिक रूप से जो भंडारे होते हैं, आखिर उसमें कौन जाति-पाति पूछता है? सब एक जाजिम पर बैठते हैं, एक दरी पर बैठते हैं और बैठकर प्रसादी लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से अनेक स्थानों पर हिंदू सम्मेलनों में जो प्रसादी की व्यवस्था की गई है, वो भी सामाजिक समरसता का एक बड़ा उदाहरण है। अनेक स्थानों पर सभी समाज के लोगों को उचित मान सम्मान दिया जा रहा है, उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो सामाजिक समरसता पर भी एक बड़ा काम है। अब बात करते हैं कि आखिर इनसे संदेश क्या दिया जा रहा है? इन हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल अपना गुणगान नहीं करता है, और शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष के लिए मैंने जैसे पहले भी कई वीडियो बनाए कि कार्य का दृढ़ीकरण वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साथ ही साथ विचार, और वो विचार ही महत्वपूर्ण है। तो जो उद्बोधन दे रहे हैं इन हिंदू सम्मेलनों में, जो वक्ता तय किए गए हैं, उनका यदि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उसमें भी जयपुर प्रांत की बात करें, तो जयपुर में एक प्रशिक्षण भी इन वक्ताओं का हुआ। बहुत से संत महंत भी इन कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। उनका भी जो है, उनको भी कई सारे विषय बताए गए हैं, लेकिन खास तौर पर जो विषय लिए जा रहे हैं इसमें वे हैं पंचप्रण। और उन पंचप्रण की बात करते हैं तो उसमें सामाजिक समरसता एक महत्वपूर्ण अंग है, पर्यावरण संरक्षण है, कुटुंब प्रबोधन है, स्वय का बोध है और नागरिक कर्तव्य है। ये जो 5 विषय हैं, स्वय का बोध, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और कुटुंब प्रबोधन, ये जो विषय है, इनके इर्द गिर्द ही सारा ताना बाना बुना गया है इन हिंदू सम्मेलनों का। इनमें बहुत से जो है छोटे छोटे बच्चे अलग प्रकार की प्रेरणादायी वेश बनाकर भी आ रहे हैं। कोई महाराणा प्रताप बनकर आता है, कोई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के, कोई वीर शिवाजी बन के आता है, कोई भगवान श्री राम का वेश धर के आता है, कोई श्री कृष्ण का वेश बनाकर आता है। तो उनसे भी एक प्रेरणा मिलती है। तो मैंने जैसा निवेदन किया कि कुटुंब प्रबोधन, परिवार हमारे सशक्त हों, मजबूत हों, संस्कारित हों, इसके लिए भी इन हिंदू सम्मेलनों में काम हो रहा है। और इसी प्रकार का विषय भी रखा जा रहा है कि समयानुकूल हमें चलना होगा। जैसा समय है, एक दौर में परिवारों में किस तरीके से महिलाओं में, पुरुषों में यदि भेद हुआ करता था, यदि किसी कालखंड में बाहर से कोई आक्रमणकारी आए, उनके कारण हमारे परिवारों में घूंघट आ गया था, तमाम तरह की जो चीजें, उन पर सब पर चर्चा हो रही है। और साथ ही सामाजिक समरसता की जहाँ बात है, तो जाति पाति का कोई भेद संघ के कार्यक्रमों में वैसे भी नहीं दिखता है, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से भी उस पर अच्छे से प्रकाश डाला जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है। पर्यावरण, प्रकृति को लेकर जो निश्चित रूप से हमारे यहाँ कहा जाता है, पेड़ पौधों की हम पूजा करते हैं, जल को हम देवता मानते हैं, भूमि को हमने माँ कहा है, और हम सब इस भूमि के पुत्र हैं। तो पर्यावरण हमारा कैसे ठीक रहे, बिजली का कम से कम उपयोग करें, कार्बन उत्सर्जन कम करें, केमिकल जो है फ्री लाइफ जीने के लिए हम कैसे प्रेरणा दे सकते हैं, और स्वयं अपने आप पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, इनकी बात हो रही है। स्वय का बोध, बीच में जो कालखंड ऐसा रहा कि हमारी शिक्षा पद्धति इस प्रकार की रही कि एक सामान्य जनमानस में ये भाव था कि भारत का कुछ भी अच्छा नहीं है, जो भी कुछ अच्छा है वो सब बाहर है। उससे बाहर निकल के अपने स्वय का बोध कीजिए। हमारे यहाँ किसी तरह की कमी नहीं रही, न धन धान्य की कमी रही, न संपन्नता की समृद्धि की कमी रही, न वैज्ञानिक आविष्कारों की कमी रही। उनका फिर से भान कराना नई पीढ़ी को, और बताना कि हमारे पूर्वज सर्वश्रेष्ठ थे, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और तथ्य सहित वो बात पहुंचे। स्वय का बोध हो, स्वदेशी की बात हो, स्वदेशी का उपयोग हो, इन विषयों पर भी इन हिंदू सम्मेलनों में विषय रखा जा रहा है। और आखिर बात है नागरिक कर्तव्यों की। नागरिक कर्तव्य से एक साधारण छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम यदि बाहर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं या पुलिस वाले से डर के लगा रहे हैं। रेड लाइट हो रही है, पुलिस वाला खड़ा है, तो हमने गाड़ी रोक ली और नहीं खड़ा है, तो फिर क्या हम पार कर गए? हम नागरिक हैं इस देश के, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। केवल अधिकारों की बात नहीं करें, हम कर्तव्यों की भी बात करें, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों में सामंजस्य जरूरी है, और इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाना है, उसमें हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो यही भाव इन हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से, साधु संतों के आशीर्वचनों से,
प्रबुद्ध वक्ताओं के वक्तृत्व कौशल से ये सारा विषय इन हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि हर एक बस्ती में, शहरी क्षेत्र में जो बस्तियां हैं, हर एक बस्ती में कार्यक्रम हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक मंडल करके इकाई होती है, छोटे गांव हैं तो 2-3 गांव जोड़ के, और ठीक ठाक संख्या वाले हैं तो हर एक गांव में इस तरह के कार्यक्रम करने का एक विचार किया कुछ संघ के कार्यकर्ताओं ने, और पूरे देश भर में हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में ये आयोजन हो रहे हैं। विराट हिंदू सम्मेलन इस समय चल भी रहे हैं। आपके आसपास में भी यदि कोई इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हों तो उसमें आप भी अपनी भूमिका निश्चित रूप से निभाएं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, किसी एक संगठन का कार्यक्रम नहीं है, और किसी भी राजनीतिक दल से तो कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है इन कार्यक्रमों का। समाज के सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम है। क्या कहना है आपका इस तरह के आयोजनों के लिए? क्या कहना है आपका उन कार्यकर्ताओं के लिए जो ऐसे आयोजनों के पीछे, पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं? क्या कहना है आपका? क्या आप भी इस तरह के कार्यक्रमों में अभी गए हैं? आपके आसपास में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें अपनी भूमिका निभाएं, और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप गर्व से कहते रहिए, हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। हिंदवः सोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवेत। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।